Lecture number 3, collection of data. The most important part of statistical work is perhaps the collection of data. स्टैट में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है कि डाटा कलेक्ट करना। और डाटा को टू टाइप से डाटा कलेक्ट किया जाता है, या तो एक कंप्लीट एन्यूमरेशन, मतलब जैसे मुर्दमशुमारी होती है, कंप्लीट डाटा कलेक्ट किया जाता है होल फील्ड का, उसे कहते हैं सेंसिस, विच इज मैनी केस वुड बी कॉस्टली। वो बहुत कॉस्टली होता है और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इतना डाटा कलेक्ट करने के लिए। और नंबर ऑफ इन्यूमिनेटर और सुपरवाइजर स्टाफ भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। या पार्शियल इन्यूमिनेशन विद सैम्पल विच सेव द मनी एंड टाइम, या हम पार्शली हायर करते हैं कुछ टाइम के लिए, मुर्दमशुमारी के लिए, और लेकिन उस पर भी बहुत ज़्यादा मनी लगती है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और सैम्पलिंग मेथड एक्सप्लेन करते हैं के बारे में, जो है इन्यूमिनेशन के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से एक्सप्लेन किया जाएगा। और डाटा क्या है, जो ओरिजिनली डाटा कलेक्ट किया जाता है, जो फर्स्ट हैंड डाटा होता है, उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी डाटा। और उसके अलावा जो डाटा जिसके पर कलेक्टेड किया जाता है, उस पर क्लासीफाइड किया जाता है, टेबल बनाए जाते हैं और उसके बाद प्रेजेंट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी डाटा। और द सर्वे रिसर्च इंक्लूड द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट स्टेप। उनमें फर्स्ट स्टेप क्या है, टू डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे, मतलब सर्वे का ऑब्जेक्टिव होता है। देन सेकेंड है टू डिफाइन द वेरिएबल एंड द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कि हमें किस पॉपुलेशन में इंटरेस्ट है। टू डिफाइन द डाटा कलेक्शन एंड डाटा मेजरिंग स्कीम, कि डाटा कलेक्शन की कौन सी स्कीम यूज़ हो रही है। टू डिफाइन द अप्रोच, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल डाटा एनालिसिस टेक्निक। ओके, इसके बारे में ब्रीफ बताया गया है। वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर एम्प्लॉय टू कलेक्ट डाटा। प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज होते हैं, सर्वे, रिसर्च, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इनमें क्या होता है कि एक पर्सन है, उससे पूरा डाटा कलेक्ट कर लिया जाए और उस डाटा को कहते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। और इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन या पर्सनल इंटरव्यू क्या है कि किसी को मोबाइल पर या ईमेल करके आपने फॉर्म भेज दिया, अब वो फिल करके आपको देगा। ये बहुत कॉस्टली, आमतौर पर ये लेस कॉस्टली है, लेकिन बहुत से लोग या तो सर्वे का रिप्लाई नहीं करते, या अगर रिप्लाई करते हैं तो इनकम्प्लीट वो सेंड कर देते हैं। दैन कलेक्शन थ्रू क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर में यह है कि क्वेश्चनियर या तो ईमेल कर दिए जाते हैं, या किसी को क्वेश्चनियर दिया जाता है, वो उसके अंदर डिफरेंट उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन को फिल करके दिया जाता है। लेकिन इसके लिए एक एजुकेटेड स्टाफ चाहिए जो कि अच्छी तरह से उन्हें गाइड कर सके कि वो क्वेश्चन में अगर कोई मसला हो। लेकिन कुछ लोग क्वेश्चन भी सही से फिल नहीं करते, वो उनमें इनकम वगैरह या मनी वगैरह से रिलेटेड स्किप कर जाते हैं, जिसकी वजह से डाटा कलेक्ट करने में एरर आ जाते हैं। कलेक्शन थ्रू इनोमिनेशन, and under this method the information is gathered by employing trained enumerator who assist informant in making the entire in schedule या questionnaire correctly, कि वो हेल्प भी कर रहे होते हैं कि आप इस तरह से आंसर करें। इट इज़ कंसिडर द बेस्ट मेथड, ये बहुत बेस्ट मेथड है गवर्नमेंट इंक्वायरी में टू बी कंडक्टेड। द मेथड कैन नॉट बी अडॉप्टेड टू प्राइवेट इंडिविजुअल, ये प्राइवेट इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन के लिए ये अप्लाई नहीं होता। कलेक्टिंग थ्रू लोकल सोर्स, लोकल सोर्स क्या है कि किसी कंपनी में जाकर उनसे डाटा कलेक्ट कर लें, या ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से जाकर पॉपुलेशन के बारे में डाटा कलेक्ट कर लें, वो ये सारा डाटा। लेकिन उसमें वो पूरा एज अ होल या एवरेज डाटा दे देते हैं, वो एक पर्सन का एवरेज एक डाटा मिल जाता है, एक्यूरेट डाटा नहीं मिलता। कंप्यूटर इंटरव्यूअर में ये है कि कंप्यूटर पे किसी से इंटरव्यू करें, लेकिन वहाँ पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, या कोई अपने किसी असिस्टेंट को कह देते हैं कि आप हमारी तरफ से ये इंटरव्यू दे दें। ओके, एक्सपेरिमेंट रिसर्च, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन एन आर्टिफिशियल सिचुएशन, बेसिक डिज़ाइन कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, के वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे एक्सपेरिमेंट रिसर्च अप्लाई करती है। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल, जब हमें टास्क हो, मल्टीपल वेरिएबल के बारे में डाटा कलेक्ट करना हो, देन प्रॉब्लम आती है। कलेक्शन ऑफ स्कैंडी डाटा, स्कैंडी डाटा कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, या ऑर्गेनाइज इटसेल्फ, या खुद से आप कलेक्ट करें और डाटा के ऊपर प्रोसेस करें। या ऑफिशियल, मतलब ऑफिशियल में क्या आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आता है, फेडरल आता है, प्रोविंशियल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स आता है, उनसे आप डाटा लें। या उसके अलावा सेमी ऑफिशियल में क्या है, आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लें डाटा, रेलवे बोर्ड से लें, सेंट्रल कॉटन कमेटी से, बोर्ड ऑफ कॉमर्स इंक्वायरी से, ठीक है। देन पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन सब से डाटा आप कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब जिस रिलेटेड चाहिए उससे रिलेटेड आप ऑफिस से वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। टेक्निकल एंड ट्रेड जर्नल एंड न्यूज़पेपर, जर्नल एंड न्यूज़पेपर में जो डाटा पब्लिश होता है उससे आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। या किसी भी
ऑफिस वगैरह किसी भी इंस्टीट्यूट के आप उनकी वेबसाइट से जो डाटा उन्होंने अपलोड किया होता है वहाँ से डाटा ले सकते हैं, वो स्कैंडी डाटा है। एडिटिंग ऑफ डाटा, द प्राइमरी डाटा शुड बी इंटेंसिवली चेक एट एन अर्ली स्टेज इन ऑर्डर टू लोकेट इनकम्प्लीट और इनकन्सिस्टेंट एंट्री। जो प्राइमरी डाटा होता है उसमें कोई इनकम्प्लीट किसने डाटा फिल किया होता है या इनकन्सिस्टेंट होता है, सही आंसर नहीं देता। इफ़ पॉसिबल द इनकम्प्लीट एंड डिफेक्टिव क्वेश्चनियर शुड बी रिटर्न टू द रिस्पोंडेंट फॉर अमेंडमेंट। कि जो डाटा किसी ने इनकम्प्लीट क्वेश्चनियर फिल किया उन्हें दोबारा से भेजिए और उन्हें कहें कि आप इसे फिल करके दें। इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट द स्कैंडी डाटा एज अथॉरिटीज़ one should critically examine the reliability of the compiler and the सुटेबिलिटी ऑफ द डाटा। कि जो सेकंड हैंड डाटा होता है उसके ऊपर क्योंकि प्रोसेस कर लिया होता है, पूरा क्वेश्चनियर से डाटा कलेक्ट कर लिया होता है, तो वो ज़्यादा रिलायबल होता है। द स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिग्री ऑफ accuracy should also be carefully is authorized। यूज एंड मेथड ऑफ मिसयूज ऑफ स्टैटिक। स्टैटिक का यूज़ और मिसयूज कैसे है? स्टैटिक है न्यूमरस यूजेज, इट इज़ डिफिकल्ट डाटा फाइंड अ फील्ड डैट विच स्टैटिक इज नॉट यूज। कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जहाँ पे स्टैटिक यूज ना होती है। स्टैट प्ले एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमिक्स में, हेल्थ में, प्लानिंग में, एस्ट्रोनॉमी में, मैनेजमेंट में, बिजनेस में, साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी और एजुकेशन में। और फ्यू एग्जांपल इसकी कैसे हो सकती है, एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। इन एग्जांपल एक्सपेरिमेंट साइंस, द एक्सपेरिमेंट जनरेट डाटा, इट मस्ट बी कलेक्टेड एंड एनालाइज। कि एक्सपेरिमेंटल साइंस में क्या करता है? एक्सपेरिमेंटल डाटा कलेक्ट करता है और उसे उस पर एनालिसिस करता है। इन गवर्नमेंट मैनी टाइप ऑफ स्टैटिकल डाटा आर कलेक्टेड ऑल टाइम। कि गवर्नमेंट में डिफरेंट टाइप का डाटा कलेक्ट किया जाता है, यानी बर्थ रेट, डेथ रेट, वैसे सेंसिस या और भी वेदर के बारे में डाटा कलेक्ट हो रहा होता है। हर चीज़ के बारे में डाटा किसी न किसी तरह से कलेक्ट हो रहा होता है। दिस डाटा कैन बी यूज फॉर वेरियस टाइप ऑफ प्लानिंग एंड आल्सो टू इन्फॉर्म द जनरल पब्लिक। ये मुख्तलिफ तरफ की प्लानिंग करने के लिए और जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए ये कलेक्ट होता है। इन एजुकेशन स्टैटिक्स आर यूज टू डिस्क्राइब द रिजल्ट एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एजुकेशन। मतलब रिजल्ट वगैरह के लिए भी स्टैटिक यूज़ हो रही होती है और जो स्टैंडर्ड एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या जा रहा है, क्या कितने बच्चों का एवरेज रिजल्ट कैसा आ रहा है, वो भी हम स्टैट में डिस्कस करते हैं। स्टैटिकल टेक्निक आर मैनी टाइम मिस यूज। स्टैटिकल टेक्निक बहुत ज़्यादा टाइम मिस यूज होती है टू सेल प्रोडक्ट डैट डोंट वर्क, टू प्रूव समथिंग डैट इज नॉट रियली ट्रू। कि कैसे कोई ऐसा प्रोडक्ट भेज देना जो सही से वर्क नहीं करता, कोई चीज़ ऐसी प्रूव कर देना जो रियली ट्रू नहीं है, कोई मतलब गलत ऐसे फॉर्मूला लगा देना या गलत इन्फॉर्मेशन में लीक कर देना। टू गेट द अटेंशन ऑफ पब्लिक बाय इवोकिंग फेयर एंड शोक। मतलब पब्लिक की जो है अटेंशन गेन करने के लिए फेयर एंड शोक वगैरह फैला देना। देर आर टू सेइंग द स्टैटिक विद एक्सप्लेन द मिस यूज ऑफ स्टैटिक। स्टैटिक कैन प्रूव एनी थिंग। देर आर 3 टाइप ऑफ लाइज, डिमांड लाइज एंड स्टैटिक्स। Okay, static can also be misused in many ways such as using not representing sample। के जो सैम्पल रिप्रेजेंट नहीं कर रहे उन्हें शो कर देना, नॉट रिप्रेजेंटिंग सैम्पल को आप यूज़ कर लें, स्मॉल सैम्पल साइज को यूज़ कर लें, एम्बिशियस, एवरेज एंड डिस्पर्शन, डिटैच फैक्ट, इम्प्लाइज कनेक्शन, रोंग एंड मिसलीडिंग ग्राफ। ऐसे ग्राफ बना ले जो रोंग और मिसलीडिंग हो, जो डाटा को सही से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो भी रोंग यूज़ में, मिस यूज़ में आ जाता है। रोंग यूज़ ऑफ स्टैटिकल टेक्निक। स्टैटिकल टेक्निक का गलत इस्तेमाल, सीरियस वायलेशन ऑफ अजम्पशन बिहाइंड द स्टैटिकल टेक्निक एंड फैकल्टी सर्वे। के सर्वे के पीछे जो है सीरियस वायलेशन करने वाले आप फॉर्मूलाज या टेक्निक यूज़ कर लें, वो सब स्टैटिक का मिस यूज़ है। Thank you so much. Kindly subscribe this channel for more informative videos.